मेहता का उल्टा चश्मा। अरे भाई वो तो टेंशन हो, उनका चेहरा देखा तो जब भी अरे सुनिए सुनिए सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनिए जरा एक और सुनो सुनो भाइयों, और जब तक ललिता जी यहाँ पे नहीं आती हैं तब तक टाइम पास करने के लिए अपने पिढ़े साहब फर्स्ट क्लास कोई जोक या कविता सुनाएंगे। सुनाओ भाई सुनाओ। अरे ललिता मैडम, ओ ललिता जी पे कोई कविता सुना रहे हो? आइए मैडम, आइए प्लीज, आइए बैठिए। बैठने का वक्त नहीं है। और ललिता जी आप तो 15 मिनट पहले ही आ गए जी। मैडम वो रिपोर्ट जरा। स्ट्रक्चरल रिपोर्ट के हिसाब से एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि गोकुल धाम सोसाइटी अंदर से बहुत मजबूत है। एक बैड न्यूज भी है। बैड न्यूज ये है कि गोकुल धाम सोसाइटी की बाहरी दीवारों का प्लास्टर खराब हो चुका है, तो जल्द से जल्द प्लास्टरिंग करवाना जरूरी है। और बालकनी की कंडीशन भी खराब है, तो वहां जाना बहुत रिस्की है। तो ठीक है, जब तक रिपेयरिंग नहीं होता बालकनी बंद। क्या बालकनी बंद? नहीं भाई, बालकनी खुला रखो। कैसी बात करते हो जेठालाल? ललिता मैडम ने कहा है कि बालकनी में जाना रिस्की है, इसलिए बालकनी बंद। नहीं अरे भाई क्या बंद? बालकनी बंद रखोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। जेठालाल क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? अरे मतलब मैं रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पण करता हूँ, फिर मैं कहाँ से करूँगा जल अर्पण सूर्य देव को? अरे तो जेठालाल उसके लिए टेरेस पे चले जाना। और जेठालाल टेरेस पे से भी सूर्य देव के दर्शन होते हैं। हाँ भाई बंद, बालकनी बिल्कुल बंद। मैंने पहले से ही अपनी बालकनी बंद करके रखी है। आप लोग भी अपनी बालकनी फौरन बंद कर दीजिए। और पप्पू और जेठाप्रा की बालकनी जेठाप्रा की बालकनी है। ललिता जी की बात नहीं मानकर जेठाप्रा को अगर रिस्क उठाना है और अपनी बालकनी खुली रखनी है तो उनको रिस्क लेने दे भाई। तेरे को क्या प्रॉब्लम है? भाई बालकनी बंद रखे या ना रखे, मैंने तो तय किया है मैं अपनी बालकनी बंद रखेगा। तो ठीक है, फिर मैं भी अपनी बालकनी बंद रखता हूँ। अभी वो भिड़े ने बोला ना कि वो टेरेस पे जाके मैं सूर्य देव को जल अर्पण कर सकता हूँ, वो बराबर बात मेरे मन में बैठ गई। ठीक है बराबर, मैं भी बंद। चलो सेफ्टी ज्यादा बेटर। अय्यर भाई आप भी बंद ही रखेंगे ना बालकनी? हाँ। एक मिनट, आई एम सो सॉरी मैडम, हम लोग आपस की बात लेकर बैठ गए। सॉरी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, तो बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए बिल्डिंग का प्लास्टरिंग करवाना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्डिंग का सेफ्टी फर्स्ट। शेख मुझे जरा बोलने दो ना, मैडम आया खास बोलने के लिए, आप बीच में बार बार बोल रहे हो। यार भाई शांति रखो जरा। सॉरी मैडम बोलिए। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्टर से बात करके टेंडर्स मंगवा लीजिए और जितना हो सके उतना जल्दी बिल्डिंग के रिपेयरिंग का काम शुरू करवा दीजिए। जी बिल्कुल। मैडम आप बता सकते हैं अंदाज से इन सब में कितना खर्चा आएगा? मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 लाख। ये लीजिए रिपोर्ट। अच्छा, इसमें टोटल वर्क और मटेरियल क्वालिटी की डिटेल्स हैं। टेंडर फाइनल करते वक्त मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। और उससे पहले कोई भी काम हो मुझे फोन करिएगा। ओके? आइए। हाँ तो भाइयों, आपने जैसे सुना कि हमें जल्द से जल्द अभी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना पड़ेगा, तो आपके पहचान में से कोई कॉन्ट्रैक्टर हो तो प्लीज आप टेंडर मंगवा लीजिए। हाँ ये ललिता मैडम ने 25 से 30 लाख का बजट दिया है। मेरा कंट्रीब्यूशन देने में कोई इनकार नहीं है, लेकिन फिर भी बजट के मामले में तुम सोच समझ के आगे बढ़ना। ओ अय्यर भाई किससे बात कर रहे हैं आप मालूम है? इसका नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े है। ये 1 भी रुपया फालतू का खर्चा नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच जेठालाल, थैंक यू। नहीं जो सच है होता बोलना ही पड़ता है ना भाई, उसमें क्या।
अभी हम लोग जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्टर से टेंडर मंगवा लेंगे और उसमें से जो भी रिजनेबल होगा हम लोग फाइनल कर देंगे। हाँ बराबर बराबर। अगर 25 से 30 लाख मतलब पर फ्लैट 40 to 50,000 आएगा। और 50,000 का तो 60,000 ले ले, पर पिड़ो बिल्डिंग एकदम मजबूत बनाना। अरे भाई सोडी, इतना खर्चा नहीं आएगा, थोड़ा खर्चा कम आएगा क्योंकि सोसाइटी के पास पहले से ही 10 लाख रुपए का फंड मौजूद है। क्या 10 लाख? अरे इतना पैसा कहाँ से है भाई? बताओ भी पिड़ो। अरे आजवारा, तुम तो हमेशा रोते रहते हो कि सोसाइटी में फंड नहीं है, फंड नहीं है, तो फिर ये 10 लाख रुपए किधर से लाए? हाँ, लेकिन मेरा रोना काम में आया कि नहीं? मैंने ये पैसा इसी दिन के लिए बचा के रखा था, मुझे मालूम था कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। इसका बोलता है दूरंदेशी। करेक्ट जेठा भरा। अरे आज पता चल गया भिड़े मास्टर मास्टर है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फिर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस मीटिंग में ये जाहिर करता हूं कि हम लोग जल्द से जल्द गोकुलधाम सोसाइटी का रिनोवेशन का काम शुरू करेंगे और जो भी खर्चा आएगा आपस में बांट लेंगे, ठीक है? हाँ बराबर है। गुड। कैंसल कैंसल कैंसल। क्या हुआ भाई पोपटलाल, क्या हुआ अचानक, क्या कैंसल? ओ पप्पू, और कल रात को तो तुम मेंढक की तरह उछल उछल के बोल रहा था, और सोसाइटी रिपेयर कराओ, सोसाइटी रिपेयर कराओ, सोसाइटी रिपेयर कराओ। अभी बोल रहा है कैंसल कैंसल कैंसल। ओ एक बात डिसाइड कर यार। देखो सोडी, मैं सोसाइटी के रिपेयरिंग काम के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। तो क्या तो? भिड़ा, तुम बिना जांच पड़ताल किए सिर्फ एक ललिता गोडबोले की रिपोर्ट पर सोसाइटी में लाखों रुपए का काम करवाने के लिए तैयार हो गए। और 2-3 सिविल इंजीनियर को कंसल्ट करो, उनसे रिपोर्ट मंगवाओ। क्यों? नहीं क्या क्यों क्या? हो सकता है उनके रिपोर्ट में ऐसा है कि हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। पोपटलाल, ललिता गोडबोले जी एक बहुत अच्छी इंजीनियर है और वो ईमानदार भी है। इसीलिए तो गुस्से वाली है। ईमानदार लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं। सबसे मेन बात वो अनुभवी है, वो जो भी सलाह और रिपोर्ट देती है वो हमेशा सही होती है। अगर उन्होंने कहा है कि सोसाइटी में काम करवाना जरूरी है तो जरूरी है, और अगर मैं दूसरे इंजीनियर से भी रिपोर्ट निकलवाऊंगा तो वो भी यही रिपोर्ट देंगे। अरे भाई भिड़े, इन इंजीनियरों का क्या है, उनको सिर्फ कागज पर रिपोर्ट बनानी होती। जितना ज्यादा बजट होगा उतना उनका ज्यादा कमीशन होगा। भाई खर्चा तो सोसाइटी को करना है ना। और मैं कहता हूं कि जहां पर ये प्लास्टर गिरा है उतना हिस्सा रिपेयर कराओ। पूरी सोसाइटी को रिपेयरिंग कराने की क्या जरूरत है? अरे भाई कल को समझो कहीं और से प्लास्टर गिरा तो फिर वहां काम करवाने का? यानी जहां जहां प्लास्टर गिरता रहेगा वहां पूरे साल हम लोग काम करवाते रहेंगे। तो फिर तो बजट 50-60 लाख रुपया हो जाएगा। हाँ। पोपटलाल, तुम्हारा आइडिया कैंसिल। क्या पोपटलाल, तुम भी ना बिना सोचे समझे बोल देते हो। भिड़े, बिना सोचे समझे का क्या मतलब? मैं बेवकूफ हूँ, नादान हूँ? भिड़े, सोसाइटी में सेक्रेटरी कैसे काम करता है ये मालूम है तुम्हें? पत्रकार पोपटलाल जी, पिछले कई सालों से मैं ही सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ और सोसाइटी अच्छी तरह से चला रहा हूँ। तो भाई मैं भी सोसाइटी का कमेटी मेंबर हूँ। तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पप्पू, और सही बात बोलोगे तो मानेंगे। सोडी, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। गलत बोल रहे तुम, बिल्कुल गलत। गलत तुम बोल रहे हो भिड़े। अगर तुम्हें सोसाइटी का काम करवाना ही था तो कुछ महीनों पहले तुमने सोसाइटी के कलर का काम क्यों करवाया? एक मिनट, सोसाइटी में कलर मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था। उस वक्त मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग में तय हुआ था, तब जाके हमने कलर किया था। बराबर। मुझे क्यों बोल रहे तुम? सब जानता हूँ भिड़े, सब जानता हूँ। ये ललिता गोडबोले मैडम तुम्हारे गांव की है ना? अरे वो मेरे गांव से तो फिर मैं... एक मिनट, पोपटलाल, तुम ये कहना चाहते हो कि इस काम के पीछे मैं कमीशन खाना चाहता हूँ? ये मैंने नहीं बोला, ये तुम बोल रहे हो। पोपटलाल, तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। क्या करोगे तुम मुझे? पिड़ू, और पिड़ू आराम से यार। क्या 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 करेगा तू? मारेगा मुझे? आजा, मारेगा ना? एक मिनट रुक। आती भाई पकड़िए इसे, पकड़िए। आजा, आजा आगे आजा। अरे शांत हो जा। क्या कर रहा है यार? देखो भाइयों, इस एक आदमी की मूर्खता की वजह से हम लोग सोसाइटी का काम नहीं रोकेंगे। ठीक है, आप लोगों को फालतू पैसा उड़ाने का शौक है ना, तो आराम से उड़ाइए।
मैं अपनी बालकनी का काम खुद करवा लूंगा। और मिस्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े, तुम्हें तो मैं कोर्ट में ले जाऊंगा, केस करूंगा तुम्हारे ऊपर। सोसाइटी के पैसे तुम फालतू खर्च कर रहे हो, इसलिए तुम पर केस करूंगा। गुड मॉर्निंग सेठ जी, गुड मॉर्निंग। Welcome, Seth ji. Welcome to Gada Electronics. Pre-register now. Available on Play Store and App Store. ये तो गजब हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं जेठालाल को। संभाल के बबीता जी। लूडो खेलो, जलसा करो, डाउनलोड एंड प्ले नाउ।